Good morning, everyone. I hope all of you have enjoyed the last lecture, which was based on algorithm. Today we will discuss some more algorithm. Actually, I would like to tell you, in your book there is a small algorithm given to prepare like school bags, prepare tea and other activities. Means how you have to plan, how you have to prepare your task, that is the part of algorithm. But you will not be limited. I am telling you, आप अपने आप को लिमिट नहीं करोगे कि केवल बस हमने 1 से 2 एल्गोरिथम जो बुक में दिया है उसके अकॉर्डिंगली काम कर लिया सर. Why I am going to read more and more extra part about the algorithm? क्योंकि अगर आप ये एल्गोरिथम पढ़ोगे तो आपको परमानेंटली इफ यू विल बी इंटरेस्टेड फॉर द कंप्यूटर साइंस और एटलीस्ट आपको 11 12 तक पढ़ना ही है, 10 तक तो पढ़ना ही है, तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे. तो आज हम लोग एल्गोरिथम में कुछ अलग एल्गोरिथम देखेंगे. जैसे इससे पहले हमने बताया कि राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड सम ऑफ 2 नंबर्स. आई होप दैट विल बी क्लियर. एंड फाइंड आउट एवरेज ऑफ 2 नंबर. आज हम लोग देखेंगे कि कैसे आगे के एल्गोरिथम राइट करते हैं. सपोज टू बी आई एम गिविंग एल्गोरिथम नंबर 3. Write an algorithm. As I told you, I will write algo. Algo means algorithm to find area of circle. Area of circle. Student, pay attention. What we have to do? We have to find out the area of circle. So we must have knowledge. What is the formula to find out area of circle? We have pi r square. Pi r square. Area of circle का फॉर्मूला क्या होता है? pi r square. तो पाई की वैल्यू क्या होती है? आप नोट कर सकते हो 22/7 और आप इसके जगह पे क्या प्लेस कर सकते हो? 3.14. राइट. अब इसको एल्गोरिथम में कैसे इंप्लीमेंट करोगे, इसके लिए मैं आपको डिटेल बता रहा हूं. जैसे अगर हम एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले हमें इनपुट क्या करना होगा? तो सबसे पहले हमें इनपुट रेडियस करना होता है. क्या करना होता है? रेडियस एंटर करना होता है. तो वी विल राइट फर्स्ट स्टेप स्टार्ट. व्हाट वी हैव टू राइट? स्टार्ट. सेकेंड वन विल राइट इनपुट. क्या लिखते हैं हम लोग? इनपुट. इनपुट एंड व्हाट यू हैव टू इनपुट? रेडियस. व्हाट वी हैव टू इनपुट? रेडियस. सो यू मे राइट रेडियस फुल और फॉर रेडियस यू मे राइट आर. क्लियर है? हमेशा वेरिएबल्स मीनिंगफुल होना चाहिए, जिसका पर्पज सॉल्व होना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं. तो इसमें हमने किसको ले लिया? आर को लिया. और यहाँ पे एक मैसेज कन्वे कर देंगे हम लोग डबल कोट्स के अंदर, एंटर द रेडियस. इससे पता चल जाएगा कि हमको एंटर क्या करना है? रेडियस एंटर करना है. एनी प्रॉब्लम? फर्स्ट स्टेप में क्या कर दिया? स्टार्ट. और सेकेंड क्या है? इनपुट आर. और आर की जगह पर आप पूरा लिख सकते हो रेडियस भी. एंटर द रेडियस. थर्ड स्टेप क्या होगा हमारा? एरिया. एरिया कैलकुलेट करना है. तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए आप पूरा यहाँ पे लिख सकते हो एरिया. एरो सिंबल बनाएंगे और फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ सर्कल को कैलकुलेट करने के लिए पाई आर स्क्वायर. सो द वैल्यू ऑफ पाई आर स्क्वायर यू मे राइट पाई ओवर हियर आर स्क्वायर. इस तरह से आप लिख सकते हो, क्योंकि ये अभी आप पेपर वर्क करोगे एल्गोरिथम में तो आप पाई लिख सकते हो, लेकिन जब प्रोग्राम बनाओगे या प्रोग्राम डिजाइन करोगे तो पाई सिंबल नहीं डिजाइन करोगे, वहां पे पाई की वैल्यू आपको फिट करनी होगी. तो पाई की जगह पे इसके अलावा और क्या लिख सकते हो आप? पाई की जगह पे आप क्या मेंशन कर सकते हो? 22/7 इंटू आर स्क्वायर को आप आर इंटू आर मेंशन कर सकते हो, या 22/7 इंटू आर मेंशन कर दिया. और इसके प्लेस पे और हम क्या मेंशन कर सकते हैं? वी मेरा 3.14 इंटू आर. बट यू विल हैव टू रिमेम्बर स्टूडेंट, जब भी हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो वी विल नॉट प्लेस द सिंबल ऑफ पाई. वी विल प्लेस द वैल्यू ऑफ पाई विच इज 22/7 or 3.14. Now you may write fourth one
अब पाई आर स्क्वायर जो वैल्यू होगी वो कैलकुलेट कर होके किसमें स्टोर हो जाएगी, एरिया में। अब हमारा रिजल्ट किसके अंदर है, एरिया में। वी विल मेंशन प्रिंट एरिया एंड फाइनली एंड और स्टॉप में से कोई हमें एक यूज करना है। सो वी विल राइट स्टॉप और एंड, एनीवन यू मे राइट। क्लियर? सो यू विल हैव टू पे अटेंशन। You will mention what is the algorithm given to find out area of circle. So first we will have to find out the formula of the area of circle, that is your pi r square. And pi r square का मतलब क्या हो गया कि पाई की वैल्यू हमें यहाँ पे फीड करनी होती है, ठीक है, एंड दैट इज your 22/7. सो हमने रेडियस एंटर किया और एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो वैल्यू होगी कैलकुलेट करके वो किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, एरिया के अंदर। क्लियर है? अब सपोज टू बी माने आर की वैल्यू क्या ले लिया, 3 ले लिया। क्लियर है? तो 3 जो होगा वो किस में स्टोर हो जाएगा, आर में स्टोर हो जाएगा, यानी कि ये हमारा रेडियस हो जाएगा। इट विल बी आवर रेडियस। देन इफ द वैल्यू विल कैलकुलेट, देन व्हाट विल कैलकुलेट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई, 22/7 और 3.14 इंटू आर इंटू आर। आर इंटू आर मीन्स 3 इंटू 3, इट विल बी 9। 9 मीन्स 22/7 इंटू 9 इंटू 9। जो वैल्यू होगा वो हमारे किस में स्टोर हो जाएगा, एरिया में स्टोर हो जाएगा एंड फाइनली वी विल गेट द आउटपुट। क्लियर है? सो इट इज अबाउट द टू फाइंड एरिया ऑफ सर्कल। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट एल्गोरिथम वी विल डिस्कस अबाउट द राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, वी हैव डिफरेंट फॉर्मूलाज। अभी मैं आपको यहाँ पे एक नया तरीका बताऊंगा। आई विल टीच यू नेक्स्ट मेथड टू फाइंड आउट एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्लियर? अब ट्रायंगल की बात करेंगे, देन ऑफ कोर्स इन ट्रायंगल वी आर नोइंग हाउ मेनी साइड्स, 3 साइड्स एग्जैक्टली। ए बी एंड सी, वी हैव 3 साइड्स। फाइन, वी हैव ऑलरेडी फॉर्मूलाज। फाइन, हियर आई विल टेल यू Heron's formula. In Heron's formula, that is given, first we will calculate semi-perimeter of the triangle. I am telling you another methods. Okay? Write an algorithm. What for we are going to write? It will be about write an algorithm. Write an algorithm to find area of triangle. Area of triangle. I think you guys are knowing already 1/2 into length into width. Next, I am telling you by using Heron's formula. Okay, and in Heron's formula, we calculate first semi-perimeter. What we calculate? Semi-perimeter, and the formula of semi-perimeter is your S equal to A plus B plus C by 2. Fine. And next one, in square root, we have to calculate S into S minus A into S minus B into S minus C. This is the complete formula to calculate the area of triangle by using Heron's formula. Okay? Heron's formula. So in triangle, as we know that we have 3 sides, A, B and C. Clear? A, B and C. So what for algo we are going to write? We are going to calculate the area of triangle by using Heron's formula. It's not necessary you will use this one. If you want to go with the 1/2 into length into width, you can go with that also. Fine. But if you want to make it interesting, or if you want to implement something different formula, in that case we have Heron's formula, and that is about the S equal to A plus B plus C by 2, and in square root we have S into S minus A into S minus B into S minus C. क्लियर है? जैसे कि हम लोग को पता है कि ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, तो सबसे पहले इसका अर्ध परिमाप, दैट इज कॉल्ड सेमी पेरीमीटर, उसको हम कैलकुलेट करेंगे और उसका फॉर्मूला क्या होता है, S इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाई 2। तो 3 साइड्स को आपस में ऐड करके हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो जो रिजल्ट होगा, जो सेमी पेरीमीटर होगा, वो किस में स्टोर हो जाएगा, S में स्टोर हो जाएगा।
उसके बाद हम उसको स्क्वायर रूट के अंदर कैलकुलेट करते हैं s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये सारे एल्गोरिथम मैं इसलिए करा रहा हूं ताकि इन सब पे मैं आपको जावा में प्रोग्राम्स भी डेवलप करवाऊंगा। तो अगर आपका अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो जावा में आपको प्रोग्राम डेवलप करना आसान हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम इसके लिए एल्गोरिथम राइट करते हैं। तो फार्मूला आपने देख लिया, हैव एनी प्रॉब्लम? अब आप करोगे क्या, एल्गो राइट करना शुरू करोगे। क्या करना शुरू करोगे? एल्गोरिथम राइट करना शुरू करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, व्हाट वी विल मेंशन फर्स्ट, स्टार्ट। सबसे पहले क्या करेंगे, स्टार्ट। अब हम बात करते हैं इनपुट की। तो इनपुट जब भी हम करेंगे तो वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में कितने साइड्स होते हैं? वेरी गुड, 3 साइड्स। इनपुट ए कॉमा बी कॉमा सी। क्लियर है? इट्स अ ट्रायंगल। सी वंस अगेन, ए बी एंड सी। हियर वी विल मेंशन वन मैसेज, एंटर 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। एंटर 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल। आपको क्या करना है, ट्रायंगल के लिए 3 साइड्स को मेंशन कर देना है। क्लियर है? नाउ वी कैलकुलेट फर्स्ट what? Semi perimeter. And what is the formula to calculate the semi perimeter of triangle? S equal to a plus b plus c by 2. Very good. So we will write S and arrow indications. हमेशा arrow इसी डायरेक्शन में बनाएंगे। इसके पीछे रीजन ये है कि जो वैल्यू होगी वो कैलकुलेट होकर वो किस में स्टोर हो जाएगा, S में स्टोर हो जाएगा। So we will mention S equal to a plus b plus c by 2. Clear है? नाउ फोर्थ वन, एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हमने क्या कर दिया, इन स्क्वायर रूट यू विल राइट एस इंटू एस माइनस ए। पूरा फॉर्मूला एज इट इज कॉपी कर दो आप यहां पे उठा के, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। क्लियर है? अब स्टूडेंट हमारा रिजल्ट किसमें है, एरिया में है। तो जब हम रिजल्ट को प्रिंट कराते हैं तो क्या लिखते हैं, वी मेंशन प्रिंट area and finally end of stop. So you will mention stop. Clear? Once again, write an algorithm to find area of triangle. तो हमारे पास दूसरा भी मेथड है। क्लियर है? तो उस केसेस में आपको अब यहां क्या करना है, हमने जो मेथड बता दिया आपको वो हीरोन्स फार्मूला पे बता दिया। हीरोन्स फार्मूला में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग S कैलकुलेट करते हैं और S का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर ट्रायंगल का। तो सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या हो गया कि S इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बाई 2। सारे ट्रायंगल्स को आपस में ऐड कर दोगे, सॉरी सारे साइड्स को आप आपस में ऐड कर दोगे, उसको डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे, उसके बाद उसको स्क्वायर रूट के अंदर मेंशन करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, स्टार्ट इनपुट ए कॉमा बी कॉमा सी। इसका मतलब कि सबसे पहले 3 साइड्स को हमको एंटर करना है, ए बी और सी को। उसके बाद मैंने मैसेज जनरेट कर दिया है, एंटर 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। एंड फोर्थ वन, एस इक्वल टू, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द सेमी पेरीमीटर। तो फॉर्मूला क्या है, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। सो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 आई हैव मेंशन। एंड एरिया इन स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब जो रिजल्ट होगा वो किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, एरिया के अंदर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद प्रिंट एरिया कर दोगे और स्टॉप कर दोगे। क्लियर हो गया? कोई डाउट्स होगा तो आप मुझे मैसेज कन्वे कर सकते हो, फिर हम लोग इस पे डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है? अब मैं आपको नेक्स्ट एल्गोरिथम बता रहा हूं विच इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू। नेक्स्ट एल्गो में आप 2 नंबर को स्वैप करना सीखोगे, इंटरचेंज करना सीखोगे। कभी कभी हम उसको स्वैपिंग भी कहते हैं और इंटरचेंज भी कहते हैं। क्लियर है? मीन्स हियर वी विल डिस्कस अबाउट द राइट एंड एल्गोरिथम। आई एम गोइंग टू मेंशन दिस एल्गोरिथम, एल्गो नंबर 5। ओके, एल्गो नंबर 5 you can say write an algorithm, write an algorithm to interchange any 2 number, any 2 number। किसी भी 2 नंबर को इंटरचेंज करने के लिए हमें क्या लिखना है, एल्गोरिथम लिखना है।
राइट एन एल्गोरिथम टू इंटरचेंज एनी टू नंबर और स्वैपिंग। इंटरचेंज को हम लोग स्वैपिंग भी कहते हैं। तो कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि राइट एन एल्गोरिथम टू स्वैप एनी टू नंबर। So what is the meaning of swapping or interchanging? I am telling you, student. If supposed to be, if you have given the value of a equal to 25 and b equal to 30. Supposed to be, you have given the value of a equal to 25 and b equal to 30. Then after interchange, after swapping, the value should be a equal to 30 and b should be 25. ये हमारा आउटपुट होना चाहिए, ये हमारा रिजल्ट होना चाहिए। मतलब दोनों वैल्यू क्या होगी, आपस में स्वैप हो जाएगी या इंटरचेंज हो जाएगी। तो जब इंटरचेंज हो जाएगा तो ए की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, हमारा 30 हो जाएगा और बी का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा 25 हो जाएगा। अगली बात समझ में। अब इसके लिए आपको एल्गोरिथम लिखना है, तो कैसे लिखोगे ये ध्यान दो आप। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, इसमें सबसे पहले हमें करना क्या है, स्टार्ट करना है। क्या करना है, स्टार्ट। क्लियर है। दूसरा ऑप्शन क्या करना है, इनपुट। विल टेक इनपुट एंड इनपुट विल बी ए एंड बी, ए कॉमा बी। विल प्लेस वन मैसेज, एंटर एनी टू नंबर। कोई भी दो नंबर हमें क्या करना है, इसमें ऐड कर देना है। क्लियर है। अब स्टूडेंट ध्यान दो आप, यहां पर हम एक तीसरा वेरिएबल लेंगे। वो थर्ड वेरिएबल क्या होगा, टी। आप वेरिएबल नेम कुछ भी ले सकते हो, ठीक है ना। इसी एल्गोरिथम को अभी मैं दूसरे तरीके से भी बताऊंगा, जिसमें थर्ड वेरिएबल का यूटिलाइजेशन हम लोग नहीं करेंगे। वी विल नॉट यूज थर्ड वेरिएबल, हियर वी विल यूज थर्ड वेरिएबल। ओके। इफ द क्वेश्चन इज गिवन, write an algorithm to interchange any two number without using third variable, तो आप ये मेथड यूज नहीं करोगे। And if it is given to swap any two number, you can go with any one। जो अभी मैं बता रहा हूं उसके साथ भी जा सकते हो, इसके बाद जो मैं बताऊंगा उसको भी ध्यान में रख सकते हो या उसको भी राइट कर सकते हो। अभी क्या हो रहा है, t इक्वल टू a इक्वल टू b एंड b इक्वल टू t। प्रिंट ए कॉमा बी, ये फोर्थ स्टेप हो जाएगा हमारा, और फिफ्थ जो होता है या लास्ट जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्टॉप और एंड। अब ध्यान से समझो हमने ऐसा क्यों किया है। मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूं। सपोज टू बी, हमारे पास एक कंटेनर है, यहां से ध्यान से समझ लेना। उस कंटेनर का नाम है ए इज योर ग्लास। इसमें पूरा पानी भरा हुआ है ए में। पैरेलली हमारे पास दूसरा ग्लास है और उस ग्लास का नाम क्या है, बी, और इसमें भी पूरा पानी भरा हुआ है। ठीक है। ये एक मैं एग्जांपल देके आपको समझा रहा हूं कि कैसे इंटरचेंज हो रहा है। इंटरचेंज का मतलब क्या हो गया, ए वाले ग्लास का पानी बी में चला जाए और बी वाले ग्लास का पानी ए में आ जाए। लेकिन अभी तत्काल दोनों ग्लासेस क्या है, फुल है, फुल ऑफ वाटर। फाइन। पूरा दोनों ग्लास क्या है, पानी से भरा हुआ है। तो अभी अगर एक दूसरे में चेंज करोगे तो पानी बाहर आ जाएगा, यही होगा ना। आपको क्या करना है, एक तीसरा कंटेनर लेना है या एक तीसरा ग्लास लेना है। इस ग्लास का हमने नाम क्या दे दिया है, टी। क्या दे दिया है, टी। लेकिन ये खाली ग्लास है। ये क्या है, खाली ग्लास। समझ लो इसको। ये तीसरा ग्लास क्या है, खाली है। अब इसमें हम ए वाले ग्लास के पानी को डाल देंगे। ए वाले ग्लास के पानी को डालने के लिए हमें क्या लिखना है, t इक्वल टू ए, यानी कि ए की जो वैल्यू होगी वो किसमें स्टोर हो जाएगी, t में। जस्ट पे अटेंशन। ए की वैल्यू हमने किसमें स्टोर कर दिया, t में। अब सपोज टू बी, हमने ए की वैल्यू डिफाइन कर दिया 5 और बी की वैल्यू क्या डिफाइन कर दिया, 6। तो जब इंटरचेंज होगा तो ए क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए और बी क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो अगर हमने t इक्वल टू ए लिख दिया स्टूडेंट, तो ए की वैल्यू क्या है, 5 है ना। तो टी में क्या स्टोर हो गया, बताओ, 5। टी में क्या स्टोर हो गया, 5। ध्यान से समझो, टी में क्या स्टोर हो गया, 5 हो गया। अब हमने लिखा है ए इक्वल टू बी। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही ए ग्लास का पानी टी में आया तो ए ग्लास अब फ्री हो गया ना, ए ग्लास अब खाली हो गया।
तो अब इसके अंदर आसानी से हम बी को ट्रांसफर कर सकते हैं ना, बी वाले ग्लास के पानी को हम इसके अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ए इक्वल टू बी मैंने लिख दिया। इसका मतलब यह हो गया कि बी की वैल्यू को हम किस में अब स्टोर करेंगे, ए में। तो बी की वैल्यू क्या है, 6 है, यानी कि अब ए में जब हमारा स्टोर होगा तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 5। एंड बी इक्वल टू टी। तो टी में है क्या, टी में क्या है स्टूडेंट, 5। और जब इसको हम बी में ट्रांसफर करेंगे, यानी कि बी का जब पानी ए में आ गया तो बी अब खाली हो गया। तो अब बी के अंदर आसानी से हम टी को ट्रांसफर कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो जब इसको हम इसके अंदर ट्रांसफर कर देंगे, इसकी वैल्यू क्या होगी, टी बी इक्वल टू टी का मतलब 5 जो है टी में क्या है, टी में जो 5 है वो हमारा किस में आ गया, बी में आ गया। तो जब प्रिंट करोगे तो प्रिंट ए का मतलब प्रिंट 5 प्रिंट कर देगा इस तरीके से, और हमारी वैल्यू जो हो जाएगी वो चेंज हो जाएगी, और फिर भी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा इस तरीके से। तो वैल्यू आपस में क्या हो गई, चेंज हो गई। ठीक है, क्लियर हो गया ये। स्टूडेंट ध्यान दो, क्या करना है हम लोगों को इसमें, अब इसी एल्गो को फिर से राइट करना है। ये क्लियर हो गया था कैसे मैं कर रहा था, नहीं? तो एक बार मैं फिर बता दे रहा हूं। जैसे हमने लिखा था टी इक्वल टू ए इक्वल टू बी और बी इक्वल टू टी। तो इसको समझ लो, जैसे मान लो ए की वैल्यू हमने दे दिया 4 और बी की वैल्यू क्या दे दिया, 6। तो आफ्टर इंटरचेंज क्या होना चाहिए, ए शुड बी 6 एंड बी शुड बी 4। क्लियर है, यही होना चाहिए। तो t इक्वल टू ए का मतलब ये हो गया कि अगर हमने a की वैल्यू t में स्टोर कर दिया तो t में क्या आ गया, हमारे पास 4 आ गया। ठीक है, a इक्वल टू b मैंने लिखा, तो b की वैल्यू क्या है, 5 है। तो 5 जो है वो a में अब स्टोर हो जाएगा, यानी कि a की वैल्यू क्या हो गई, अब 6 हो गई। और b इक्वल टू t हमने लिखा, तो t में है क्या, 4 है ना, तो 4 जो है वो b में स्टोर हो जाएगा। तो जब एक बार a प्रिंट होगा तो 6 प्रिंट कर देगा, जब b प्रिंट होगा तो 4 प्रिंट होगा। ठीक है ना, ये इस तरह से वैल्यू आपस में क्या हो गई, इंटरचेंज हो गई। अब नेक्स्ट समझ लो, सेम प्रॉब्लम्स को, सेम एल्गो को विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। जैसे कभी कभी लिखते हैं हम लोग, राइट एन एल्गोरिथम टू इंटरचेंज एनी टू नंबर विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो जब हम तीसरे वेरिएबल का यूज नहीं करेंगे, और इससे पहले वाले एल्गो में क्या किया था, मैंने टी को यूज किया था, दैट वाज योर थर्ड वेरिएबल। तो यहां पे क्या बनेगा ये एल्गो, राइट एन एल्गोरिथम, राइट एन algorithm to interchange or to swap, to interchange any two number without using third variable, without using third variable। आपको तीसरे वेरिएबल का इसमें यूज नहीं करना है जो हमने थर्ड यूज किया था। तो उसके लिए क्या करोगे आप, ध्यान से समझो। स्टार्ट इनपुट A, B, enter any two number, enter any two number। Now third one, अब तीसरा स्टेप ध्यान से समझ लो आप लोग। A इक्वल टू A प्लस B, B इक्वल टू A माइनस B, एरो बनाएंगे हम लोग यहाँ पे, B इक्वल टू A माइनस B और A इक्वल टू A माइनस B। प्रिंट ए कॉमा बी, मैं एक्सप्लेन करता हूं, अब इसको समझ लो। प्रिंट ए कॉमा बी एंड फाइनली स्टॉप। अब हमने अगर ए की वैल्यू दे दिया 4 और बी की वैल्यू दे दिया 5, ये ए है और ये हमारा बी है, समझ लो इसको। तो जब इंटरचेंज हो तो क्या हो, तो ए इक्वल टू ए प्लस बी का मतलब क्या हो गया कि 4 प्लस 5, तो 4 प्लस 5 इसका मतलब क्या हो गया, 9। तो 9 किस में स्टोर हो जाएगा, 9 जो होगा वो ए में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, 9 जो है वो ए में स्टोर हो गया। अब हमने लिखा b इक्वल टू ए माइनस बी, तो a की अपडेटेड वैल्यू क्या है, 9, b की लेटेस्ट वैल्यू क्या है, 9। इसका मतलब 9 माइनस, और b की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी 5, तो 9 माइनस 5, तो आंसर क्या होगा 4। तो b में क्या स्टोर हो जाएगा, 4 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और a इक्वल टू ए माइनस बी किया, तो a की अपडेटेड वैल्यू क्या है हमारे पास, 9 माइनस, और b की अपडेटेड वैल्यू क्या हो गई अब
4 हो गई, यहाँ पे दिया हुआ है, तो 9 माइनस 4 करोगे तो क्या आंसर मिलेगा 5। तो ये 5 अब हमारा किसमें स्टोर हो जाएगा, ए में स्टोर हो जाएगा। तो जब ए को प्रिंट करोगे तो 5 प्रिंट करेगा, और जब बी को प्रिंट करोगे तो 4 प्रिंट करेगा। इस तरह से दोनों वैल्यू आपस में क्या हो गई, इंटरचेंज हो गई। तो इट वॉज द एल्गो अबाउट द इंटरचेंज ऑफ टू नंबर यूजिंग थर्ड वेरिएबल एज वेल एज विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो पहले इसको पढ़ोगे, इसकी प्रैक्टिस करोगे, जहां जो भी डाउट्स होगा आप उसको मेरे लिए मैसेज कर दोगे, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। ओके, थैंक यू।